जाना है बच्चों के पास, घर जाना है, बच्चों के पास जाना है। अरे बस करो, जिद मत करो। बात हो गया कुलदीप, बात करो ये सब। कब तक जताते रहोगे, कब तक जताते रहोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया तुमने कुलदीप, और नादान बनने की कोशिश कब तक? कब तक जताते रहोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? बस करो तुम्हारा ये झूठ। Listen, शुभ्रा, I know कि इस वक्त तुम कुछ नहीं जानते कुलदीप, तुम कुछ नहीं जानते कि इस वक्त मुझ पे क्या बीत रही, और ना ही तुम समझ सकते हो। बस एक बात बताओ, कब से चल रहा था ये सब कुछ? और हाँ, इस बार जो ठोकर लगी है ना मुझे, उसके बाद झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जान चुकी हूं। बस मेरे सवाल का जवाब देना। वो औरत कुछ दिन से तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ है कि तुम दोनों मिलकर बहुत दिन से मुझे धोखा दे रहे? अरे बाप रे, इतने सारे केले खा पाएगा क्या वो? खिलाना तो पड़ेगा ना वरुण, डॉक्टर ने कहा है, तभी तो उसके पॉटी में से मार्बल निकलेगा ना। मुझे ना ऋषि और होली को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी शुभ्रा को? बच्चों को मेरे भरोसे ही छोड़ के गई थी वो। बाबू रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। देखो शुभ्रा अच्छी तरह से जानती है कि बच्चों को पालना कोई खेल नहीं है। जरा सी नजर हटी नहीं और पता नहीं क्या कर बैठे हैं। घोटी कहाँ है? ये देख, मिल गई। ये रही। नहीं पागल, ये रही है। कितनी घोटी खाई तूने? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। तू रुक, मैं भी जाके सबको बताती हूँ कि ऋषि ने घोटी खा ली। रोली रुक। अमोल, प्राप्ति, ऋषि ने मार्बल की घोटी खा ली। घोटी में निकलेगी घोटी, इसकी बॉडी में निकलेगी घोटी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ऋषि अब एकदम ठीक है। देखो, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। Believe me, Shubhra. Please believe me. कुछ दिन पहले ही ये सब शुरू हुआ है। उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। इस सुमेर एनिवर्सरी के दिन मैं गया था उस दिन समायरा से मिलने, काम को लेकर। पता नहीं कैसे पर एक सिलसिला शुरू हो गया और हम दोनों एक रिलेशनशिप में बनते गए। उसके बाद तुमने कभी रोकने की कोशिश नहीं की इसे। डिसाइड कर लिया तुमने, अपनी पत्नी जो खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करती है, उसको अंधेरे में गिरा दो।
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहो। नौकरी के बहाने से गर्लफ्रेंड के साथ रहो और पूरी उम्र बीत जाएगी, शुभ्रा को कुछ पता नहीं चलेगा। यही सोचा था ना तुमने? मुझसे क्या गलती हो गई कुलदीप? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा कुलदीप? क्या गलती कर दी जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? क्या तुम पे यकीन करना या तुमसे प्यार करना मेरी कोई भूल थी? इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बात पर राजी होंगी? छी, घटिया सोच। समायरा, आर यू ओके? तुमने जो किया क्या वो सही है? किसी पर हाथ उठाना भी घटिया काम है, समझी तुम? तो इस औरत ने जो मुझ पे रहम खाकर प्रपोजल दिया है कि मैं तुम्हारी बीवी बनकर पुणे में तुम्हारे बच्चों को पालूं और यहाँ ये दूसरी औरत तुम्हारे साथ रहे, ये तुम्हें मंजूर है? Why not? हाँ, तुम्हारी शादी तो फेल हो गई है क्योंकि तुमने हमेशा अपने हस्बैंड को घर के अंदर बंद करके रखना चाहा। उसकी सक्सेस के रास्ते में खड़ी हो गई तुम। वो तो कुलदीप की शराफत है जो इतना सब होने के बाद भी वो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है। मैं भी, वरना हमें क्या पड़ी है? हाँ, हमें क्या पड़ी है कि तुम कैसे जियोगी, अपने बच्चों को कैसे पालोगी? अब भी अगर तुम्हें लगता है कि मेरे ही घर में मुझे ही थप्पड़ मारकर तुमने कोई बहुत बड़ा काम किया है तो I'm सॉरी। तुमसे ज्यादा सेल्फिश कोई नहीं है। मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहती हो तुम। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी शादी का फायदा उठा रही हूं? तुम्हारी गलती नहीं है, तुम ऐसा कह सकती हो क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है ना कि एक शादीशुदा रिश्ते में बंधना किसे कहते हैं। तुमने तो एक शादीशुदा आदमी को रिझाया था ना, उसे उसकी बीवी और बच्चों से छीन लिया तुमने। जो सच्चा प्यार करते हैं वो किसी का घर नहीं उजाड़ते, और जो औरत ऐसा करती है उसे दुनिया के इस नाम से पुकारती है, ये तो तुम जानते होगे। I don't care, okay? और मुझसे सवाल करने के बजाय तुम खुद से क्यों नहीं पूछते हो शुभ्रा? हाँ, क्या सच में मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता टूटा है या फिर तुम्हारा रिश्ता ऑलरेडी टूटा हुआ था? तुम दोनों में तो पहले से बहुत प्रॉब्लम्स थी, मेरी बस टाइमिंग खराब थी जो तुम्हें मुझे ब्लेम करने का मौका मिल गया।
समायरा, मैं तुम्हारी तरह मौके का फायदा नहीं उठाती। और अगर तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता पहले से ही टूट चुका था, तो तुम्हें गलत लगता है। क्योंकि शादी और प्यार, इन रिश्तों में पति पत्नी एक दूसरे से ये वादा नहीं करते कि हम एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं करेंगे। शिकायतें, नाराजगी, ये सब तो एक दूसरे से होते हैं, अपनों से होते हैं। फिर साथ रहकर उसका सामना करेंगे, ना कि भगौड़े की तरह रिश्ते से भाग जाएंगे। शुभ्रा ठीक से घर पहुंच गई या नहीं बताने की जरूरत ही नहीं समझी उसने। अरे कॉल नहीं तो मैसेज ही भेज देती। ऐसा भी क्या? पता नहीं बच्चों को क्या कहा होगा उसने। क्या सोचते होंगे रोली और ऋषि मेरे बारे में। Hey, what's wrong with you, Chadda? किसी ने कॉल नहीं किया, ना शुभ्रा ने ना बच्चों ने। I'm worried। पता नहीं शुभ्रा ने वहां पर क्या कहानी बताई होगी। मैं तो हूं नहीं वहां अपनी बात बताने के लिए, तो बच्चे तो यही सोच रहे होंगे कि मैंने उनकी मम्मी को हर्ट किया, छोड़ दिया सबको। Come on, get up. Get up, Chadda. Come on. Juice पी लो। Thanks, but I don't feel like it। तुमने कुछ नहीं किया है चड्ढा, बल्कि शुभ्रा ने किसी डेली सोप की हीरोइन की तरह मंगलसूत्र उतारकर तुम्हारे मुंह पर फेंका है। रिश्ता उसने तोड़ा है। यार शुभ्रा, तुमने बताया नहीं, कल रात सब ठीक था ना वहाँ? हाँ आई, पापा कैसे हैं? और आपका स्पेशल डे अच्छा था ना? हाँ मामा, पापा आपको देख के बहुत खुश हुए होंगे ना? पापा बहुत 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 खुश हो गए। इतना खुश तो पापा को मैंने कभी देखा ही नहीं। फिर हमने करवा चौथ की पूजा की, पापा मुझे एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर हमने बहुत सारा खाना खाया और ढेर सारी बातें करते रहे। लेकिन मम्मा, बस अब और एक सवाल है। स्कूल में असेंबली के लिए लेट हो जाओगे ना तुम दोनों? चलो जल्दी जल्दी स्कूल जाओ। बाय मम्मा। बाय 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 आई। बाय। अब बताओ क्या हुआ वहां? और प्लीज जो ऋषि और रोली को बताया ना वो नहीं सुनना मुझे। आई नो मुंबई में डेफिनेटली कुछ तो हुआ है, क्योंकि इन 12 सालों में मैं तुम्हें पहली बार बिना मंगलसूत्र के देख रही हूँ।
तो अब बताओ क्या हुआ वहां? You know ना how much I love you. फिर भी शुभ्रा के साथ तुम्हें शेयर करने के लिए राजी हुई मैं, ताकि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सको। और देखो मुझे मेरी अच्छी सोच के लिए क्या मिला, थप्पड़। You know what, चड्ढा, वो मेरे साथ कितना भी मिसबिहेव क्यों ना करे, उसका रात के वक्त ऐसे अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया था ना तूने, आज देख दूसरी औरत के लिए तुझे छोड़ के चला गया। मेरे मुंडे ने भी सेम टू सेम यही किया, एक कुड़ी के चक्कर में, वो भी मराठा। अरे देवा, इसका मतलब ये कुलदीप की माँ है? माँ बाप की बद्दुआ लेके कोई खुश नहीं रह सकता। मेरा घर उजाड़ कर अपना घर बसाया था ना तुम दोनों ने, ये तो होना ही था। मेरे बेटी को बुरा मत बोलो बहन जी, गलती मेरे बेटी की नहीं है बल्कि आपके बेटे की है। मेरी बेटी तो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। अपनी औलाद सबको भोली भाली लगती है बहन जी। आपका और आपके हस्बैंड का भी तो दिल दुखाया था ना इसने, बाकी थी घर से। अगर चाहती तो दोनों परिवारों में सुलह करा सकती थी, पर नहीं। इसको तो बस अपने पति और बच्चों के साथ अपना घर बसाना था, ना आपका सोचा ना हमारा। बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। गलती की है, सजा भुगतो। बस बहन जी, आप मेरी बेटी को आशीर्वाद नहीं देना चाहती मत दो, लेकिन उसे कोसने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ आई? आप क्यों रो रहे हो? और ये कौन है जो आपको डांट रही है? बोलो नहीं, आप चुप क्यों हो? आप क्यों चुप हो? क्या हुआ आपको आई? रुको। कौन हो आप? और मेरी मम्मा को क्यों रुलाया? तू कुलदीप की बेटी है ना? एक मिनट। हाँ, लेकिन आपको क्यों बताऊं? ये तेवर तो दादी के ही मिलने थे। आप इतनी ओल्ड हो, आपको इतना भी नहीं पता कि किसी को रुलाना कितनी बुरी बात होती है। ओ तीखी मिर्ची, ओल्ड किसे कहा तुमने? हाँ, ओल्ड को तो ओल्ड ही बोलेंगे ना, अब बच्चे थोड़ी ना हो। आप बताओ, मेरी मम्मा को क्यों रुलाया? एक बात बताओ, अगर कोई गलती करे तो उसको तो डांटना बनता है ना? नहीं, हमारी मम्मा डांटती वांटती नहीं है, अच्छे से समझाती है। बहुत अच्छी है मेरी मम्मा, आपकी तरह खड़ूस नहीं है। रोली, बड़ों से इस तरह से बात करते हैं रोली?
अभी के अभी नीचे उतरो और सॉरी बोल। लेकिन मम्मा, इन्होंने आपको रुलाया है, गुस्सा कर रही थी आपको। पूरा हक बनता है इनका मुझ पर गुस्सा करने का। पीजी है मेरी, और तुम्हारी दादी माँ है। दादी माँ? दादी माँ? अभी नीचे उतरो और दोनों पांव छू। इधर आओ। अगर किसी पे गुस्सा आए तो क्या हम उसे मार देंगे ऋषि? इस तरह से रिएक्ट करना बुरी बात होती है बेटा। लेकिन आंटी ने जो बोला वो गलत था ऋषि, लेकिन जो तूने किया वो भी गलत था। आई का समझदार बेटा है ना, प्लीज आई के लिए सॉरी बोल दे। ऋषि सॉरी बोल दे। सॉरी। रोली को लेकर अंदर जा, मैं अभी आती हूँ। बड़ा विश्वास था तुम्हें अपने पति पर, हाँ? कुलदीप तो ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई फैमिली फ्रेंड, कोई कली हो सकती है। राम सीता, शिव पार्वती जैसी थी ना तुम्हारी जोड़ी। अब क्या हुआ मिसेस शुभ्रा चड्डा? पति तो भाग गया और अब बेटा भी देखो सड़क चाप गुंडे की तरह। बस, दोबारा मेरे बच्चों को गाली देने की या उनके आसपास भटकने की हिम्मत मत करना। सब बर्दाश्त है मुझे, लेकिन कोई मेरे बच्चों को गाली दे या उन पर उंगली उठाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ पार्वती अगर काली का रूप धारण कर लेगी ना, तो बच्चों की नहीं तुम वर्षा। आज तुमने जो कुछ भी किया वो सब गलत था। ऋषि की गलती कम और तुम्हारी गलती ज्यादा थी, ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो। लो, सारी गलती तो हमारी है। इसके बच्चे तो बड़े भोले हैं। वाह री दुनिया वाह। वाह शुभ्रा, तुमने तो वर्षा की बैंड बजा दी। आई एम इम्प्रेस्ड। ऋषि को शायद पता चल गया मेरे और कुलदीप के बारे में, नहीं तो वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। संजना, किसी का सर फोड़ दिया उसने। बात करनी पड़ेगी मुझे ऋषि से। पता नहीं क्या हो गया इस दुनिया को, अब कोई भी बात से हैरानी नहीं होती। अरे दिल है या पत्थर तुम्हारा? किसी पे दया नहीं आती तुम्हें? हाँ? अरे इतना कठोर तो वो हिटलर भी नहीं होगा। तुमसे ज्यादा ममता होगी उसके दिल में। कहाँ है? क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ? न्यूज कि सिनेमा? नहीं जानते ना? सामने टीवी पे सिनेमा है और हाथ में पेपर न्यूज के लिए। पोहा चाहिए कि उपमा? ये भी नहीं जानते ना तुम? अरे वो विट्ठल तुम्हारे लिए दोनों चीजें बना के रखता है। एक मानुस छोटी छोटी बातों का फैसला नहीं कर सकता, वो क्या समझेगा कि एक पत्नी
एक माँ भी होती है, उसे दोनों फर्ज निभाने होते हैं। अगं मधुरा, काय झालं तुला? चुप 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 के जाती हूँ मैं मेरी बेटी से मिलने के लिए, जैसे मैंने कोई पाप किया है। इतनी मुसीबत में है अपनी बेटी, अकेली पड़ गई है वो, और उसके आई बाबा भी उसके साथ नहीं है। बेटी है वो, अपनी बेटी है, अपनी बेटी है। एक छोटी सी भूल हो गई उससे तो जिंदगी भर सजा दोगे क्या उसे? तुम बुढ़े हो गए हो, तुम आजोबा हो गए हो, अब तो दिमाग से काम लो। जैसे तुमने कभी गलती की नहीं है। हाँ, कैसे बाप हो, कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आती? उसे गले लगाने का मन नहीं करता तुम्हें? हमारी बेटी है वो, हो गई उससे गलती हो गई तो क्या? तो तुम जो कर रहे हो ना, बाद में बहुत पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे। मैं शुभ्रा से मिलने गई थी, मैं जाऊंगी शुभ्रा से मिलने। जाड़ारमी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। समझना मातारा मारूस, मैं शुभ्रा से मिलने जाऊंगी, मैं जाऊंगी। मधुरा, ऐक माझ्या मधुरा, ए मधुरा, मातारा मारूस बुढ़ा बोल रही है मुझे। ये मधुरा नहीं, मदिरा बोल रही है। ओह नो, बीजी? उन्हें भी पता चल गया क्या? तो पढ़ाई पूरी कर नहीं पाई, और जितना पढ़ा उसकी भी मार्कशीट और डिग्री दोनों नहीं मिल रही है। नौकरी ढूंढनी है तो ये सब चीजों की तो जरूरत पड़ेगी ना संजना। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इन सब चीजों की। तू ही बता ना संजना, क्या करना चाहिए मुझे? नौकरी मिलने तक वेट करना चाहिए मुझे? क्या कुलदीप से पैसों की मांग करनी चाहिए? जब भी कोई चीज की जरूरत पड़ती थी, कुलदीप की तरफ देखती थी ना, लगा था सब संभालने का। मैं बस घर और बच्चों की होकर रह गई थी। और अब क्या करूं मैं? बच्चों की पढ़ाई, उनकी परवरिश, सब कैसे होगा? शौक लगेगा तुम्हें, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें शुरुआत करनी होगी कुलदीप को डिवोर्स देकर। तुमने आज फिर से मीटिंग मिस कर दी चड्ढा। I'm sorry। आज तुम्हारी ऋषि से बात हुई थी? या I'm sorry, तुम्हें बता नहीं पाई। बात हुई थी ऋषि से मेरी। और तुमने उसे यह बता दिया कि मैं और शुभ्रा अलग हो रहे हैं। What? No, डार्लिंग, इतने छोटे से बच्चे से मैं ऐसे बात करूंगी क्या? Yes, I took the call, but मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे पापा अभी बिजी हैं। And I don't know, वो एकदम से चिल्लाने लगा। He was so rude। इतनी बदतमीजी से उसने मुझसे बात की। उसने मुझसे कहा कि मेरे पापा के फोन को हाथ कैसे लगाया और दोबारा ऐसे कभी मत करना। No। ऋषि कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। Rude and misbehave? No।
You mean to say मैं झूठ बोल रही हूँ? वो बात नहीं है समायरा। नहीं, यही बात है। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया, ये सोचकर कि तुम्हें बुरा लगेगा कि तुम्हारा बेटा कैसे बिहेव करता है। और तुम मुझे झूठी कह रहे हो। यू रिमेम्बर जब लंच पर मैं तुम्हारे घर आई थी, तब भी तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ इतनी ही बदतमीजी से बात की थी, और तुम अभी भी उसकी ही साइड ले रहे हो। नो चड्डा, मैं ऐसे रिलेशनशिप नहीं कंटिन्यू कर सकती जहां मैं अपनी तरफ से 100% लॉयल हूं, पर तुम्हारे लिए अभी भी तुम्हारी फैमिली सबसे पहले है। You know what? मुझे अब इनसिक्योर फील होने लगा। It's not like that, समायरा। Look, मेरा मतलब ये नहीं था। You know I love you। तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए मुझे? डिवोर्स दे दो शुभ्रा को। ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, मेरे हो, और हमेशा मेरे साथ रहोगे। पापा का फोन? नहीं, पापा का फोन नहीं हो सकता। आई कल कॉल कर रही होगी बाबा के फोन से। आई बाबा के फोन से क्यों फोन किया? मैं बोल तो बाबा। बाबा घर आके मिल। आप मुझसे मिलना चाहते? मैं जरूर आऊंगी पापा।